नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसे रहेगा। ओके, सॉरी। या सो कैंसेरियन, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। राइट एंड एक और एक क्लैरिटी देनी थी कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि हमें मून साइन के हिसाब से फॉलो करना है या सन साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग्स मेरे फॉलो करने हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका मून साइन कैंसर है या और सन साइन कोई और है, या फिर आपका सन साइन कैंसर है और मून साइन कोई और है, तो आप दोनों ही वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको एक पूरी तरह से अच्छी तरह से गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि हमारे ऊपर दोनों ही प्रभाव डालते हैं। हमारा सन साइन कैरेक्टरिस्टिक्स और मून साइन कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फुर्सत में हम बात करेंगे इस बारे में, बट वो हम दोनों भी हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। तो अगर हम दोनों वीडियोस अगर हम देखें तो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिल सकती है। या फिर आप किसी एक से रेजोनेट होते हो तो आप उस स्पेसिफिक साइन को आप फिर फॉलो कीजिए। ओके, आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। सो कमिंग टू दिस मंथ नाउ, हमारे पास फर्स्ट वीक में है 4 ऑफ वाटर एनर्जी है डियर कैंसेरियंस फॉर यू। 4 ऑफ फायर एनर्जी है। वेरी वंडरफुल एनर्जी, वेरी इंस्पायरिंग एनर्जी 4 ऑफ फायर की यहाँ पर। सो इट सेज दैट देयर इज, यू विल एक्सपीरियंस पीस, यू विल एक्सपीरियंस कंटेंटमेंट, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा आपको यहाँ पर। कोई चीज़ आपकी कंप्लीशन के स्टेज पे आई है यहाँ पर। बहुत दिनों से जो आप काम कर रहे थे या कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो नाउ कंप्लीशन स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, कंप्लीट हो चुका है, या फिर कोई एकम्प्लिश कर चुके हो आप टास्क को। एकम्प्लिशमेंट, कंप्लीशन, अचीवमेंट। सो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं फर्स्ट वीक में, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू अबेंडेंस। ओके, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस से साइड हम देखेंगे तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल अचीवमेंट है, या फिर कुछ टास्क थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने सक्सेसफुली उन्हें कंप्लीट कर चुका है, वो चैलेंजेस को आपने सक्सेसफुली फेस किया है। पर्सनल लाइफ में भी वेरी आई कैन से देयर कैन बी गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, पार्टीज हो सकते हैं, या फिर कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पर। कोई आप मैरिज अटेंड कर सकते हो, वेडिंग अटेंड कर सकते हो, सॉरी। या फिर आपके ही पास एलियंसेस हो सकते हैं यहाँ पर। एलियंस अगर देख रहे हैं आप, रिश्ते देख रहे हैं, तो वो भी फॉर्म हो सकता है। किसी को प्रपोज करना है, या फिर आपको कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस काइंड ऑफ इंटरैक्टिव एनर्जी, और जो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। सो यू विल एक्सपीरियंस ऑल दीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर डियर कैंसेरियंस, right? And now coming to the second week, the star archangel जो फील का कार्ड है यहाँ पर second week में, which is again a wonderful energy. Okay, सो दिस एनर्जी सेज कि आपको ऑप्टिमिस्टिक लेना है। आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट्स है, या किसी भी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है, तो वो यहाँ पर आपको फ्रूटिफाई करेंगे। वो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वो मल्टीप्लाई होगा और अच्छे रिजल्ट देंगे यहाँ पर। तो इट सेज, स्टार कार्ड यहाँ पर हमें रिकन्फर्म कराता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी पोजीशन पे हो, आप जो भी कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई मीन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आप एक कंफर्मेशन देता है ये हमें कि हाँ, ये ठीक है, आप आगे बढ़ते जाओ। और स्टार कार्ड सेज कि आर्कएंजल जोफियल इज जो एनर्जीज रहते हैं वो बहुत ही प्लीजेंट एनर्जीज है, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं हमें। अगर कोई भी कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, या कुछ भी आपको नेगेटिविटी अगर है यहाँ पर, सो ये स्टार कार्ड, ये जो आर्कएंजल जोफियल की एनर्जीज है ना, वो आपको पॉजिटिव करते रहेंगे, कि जिससे कि आप डिसअपॉइंटेड ना फील करें। आई थिंक बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है अक्टूबर में आपको, आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, सब कुछ रहकर भी आप थोड़े से कुछ आप मिसिंग सा महसूस करोगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, सब कुछ रहते हुए, या मतलब आपका हर चीज़ चल रहा है, काम चल रहा है, फैमिली है, या फिर रिलेशंस भी अच्छे हैं अभी, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है। इट्स नॉट सो मच टू वरी अबाउट, है
ना, तो चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम लेवल के कोई चैलेंजेस नहीं है। प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ तो हमेशा ही रहेंगे, बट एक्सट्रीम लेवल के यहाँ चैलेंजेस नहीं होने पर भी आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। सब कुछ रहने पर भी मतलब वो हैप्पीनेस आप अभी अंदर से फ़ील नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, समथिंग इज़ मिसिंग देयर। तो वो अभी मेबी एक एक द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट आप नो एक कोने में आप ऐसा फ़ील करोगे कि हाँ, मुझे शायद अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और मेरा स्पिरिचुअल थिंग के बारे में, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व या फिर आइडेंटिटी क्या है, या फिर मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। ऐसे चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं हियर एंड देयर, जो भी आप कभी भी काम में व्यस्त हो या फिर किसी भी उसमें कुछ भी आप चल रहा हो, तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस है या फिर ऐसे कोई डिस्कशंस है या फिर ऐसा कुछ आप देखना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे इस बारे में। तो समथिंग दैट इज़ मिसिंग आउट, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है यहाँ पर, व्हाई आई एम नॉट एबल टू बी हैप्पी। ऐसे ऐसे अपनी तरफ से इनसाइटफुल, अपनी इनसाइटफुल जर्नी के रिलेटेड कुछ आपको उस तरफ थॉट्स आपके जा सकते हैं, राइट। एंड देन कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव 3 ऑफ अर्थ एनर्जी यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ अर्थ एनर्जी इज अगेन अ रिवार्डिंग एनर्जी। आपके काम को सराहना मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगा, आपको उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, विच इन टर्न आपको उससे एनकरेजमेंट मिलेगा। आपकी टीम एक्सपैंड हो सकती है यहाँ पर। अगर आपके कंपनी में या फिर आपके टीम में और कोई जुड़ सकता है जो आपको आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, नेटवर्किंग यहाँ पर अच्छी होगी। यहाँ पर नेटवर्किंग से और टीम वर्क से यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। थर्ड वीक में आपके स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको मौका मिलेगा, सीखने का, नया कुछ सीखने को भी मिल सकता है यहाँ पर थर्ड वीक में। ओवरऑल इट्स लाइक एक्सचेंजिंग एनर्जीज, कि जैसे टीम में रहता है कि यू सपोर्ट मी, आई सपोर्ट यू, तो वैसे एक्सचेंजिंग एनर्जीज रहेंगे। तो एज आई सेड कि फर्स्ट वीक में भी जैसा कोई रिश्ता बनाना चाहते हो, तो वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बट आई फील मोर लाइकली इट्स ऑन दी वर्क साइड। यहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा ऐसे एनर्जीज रहेंगे यहाँ पर। तो दिस इज़ मोर अबाउट वर्क। तो हाँ, टीम से बातचीत करना है, एक्सपैंड करना है, उनके लिए गोल को रेडी करना है, और कोई न्यू टैलेंट, स्किल्स आ रहे हैं यहाँ पर, फ्लो हो रहा है वहाँ पर। तो ऐसे मोस्टली रिलेटेड टू वर्क यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे थर्ड वीक में। कमिंग टू द फोर्थ वीक, वी हैव रिलीज। आर्कएंजल इजराइल का कार्ड है यहाँ पर, रिलीज का। एंड दिस वीक सेज दैट no, it's the archangel is Israel ka. So ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कार्ड सेज, रिलीज इज द कार्ड कि अब आप यहाँ पर अपनी वरीज ख़त्म होते हुए देखोगे। अपना कोई कंसर्न्स थे, स्पेसिफिक कंसर्न्स थे आपके, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू एक फेज़ ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, एंड देयर विल बी बिगनिंग ऑफ न्यू फेज़। तो वो जो सिचुएशन में आप स्ट्रक थे, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई किसी भी चीज़ में जो आप स्ट्रक थे ना, अब उसमें मोमेंटम आएगा या फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा यहाँ पर। तो वो रिसॉल्व होकर, अपने आप सॉल्व होकर, अपने आप नहीं, जैसा आपने इतना एनर्जीज, इतने एफर्ट्स आपके लगाए, इतना टाइम आपका इन्वेस्ट किया है आपने, तो उस बेसिस पर एक टाइम आना, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, समय आना चाहिए किसी भी चीज़ को बनने के लिए या फिर उसे रेगुलराइज करने के लिए। तो ये है जो टाइम है, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, आपने जो एफर्ट्स लगाए, अब उस बेसिस के ऊपर वो सॉल्व होकर अभी आप ये नेक्स्ट फेज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। इन दी फोर्थ वीक आई एम सीइंग दैट। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, जैसा आई हैव सीन, आई टोल्ड यू कि ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप यहाँ पर ग्रो करोगे, क्योंकि आपकी ज़्यादातर थॉट्स अब आपके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे, आपके अंदर, आपके लिए, आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर,
नो आपके सोल हीलिंग के ऊपर। तो ऐसे थॉट्स आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करते रहेंगे अक्टूबर में। सो इन द लास्ट वीक ऑल्सो द कार्ड सेज कि यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि अभी एक न्यू अप्रोच आपका रहेगा हर चीज़ को लेकर। यहाँ पर वो आप देखोगे एक चेंज आप में आएगा कि ये एक न्यू अप्रोच शुरू होगा यहाँ पर हर चीज़ को लेकर कि हाँ, कैसे स्पिरिचुअली आप अपने काम को कर सकते हो। नो दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि जहाँ पर एकदम सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होकर वेयर यू ऑल्सो फील सेटिस्फाइड, योर सोल शुड फील सेटिस्फाइड, राइट? यू सेटिस्फाइंग रहना चाहिए वो। तब उस तरह से अगर हम इन्वॉल्व होके काम करेंगे तो वो ज़रूर बिल्कुल ही वो रिजल्ट 100% रिजल्ट देगा। बट यूजुअली क्या होता है, हम कुछ भी पिकअप कर लेते हैं, हाँ ये काम है बस करना है हमें, तो जो वी जस्ट ड्राइवन बाय दैट वर्क। ऐसे नहीं होकर हम उससे पूरी तरह से कनेक्ट होकर हम अगर करेंगे तो माइंडफुलनेस वर्क जो बोलते हैं, तो वो जब होता है तो ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी कमिंग दिस मंथ अक्टूबर 2023 में फॉर यू डियर कैंसेरियंस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनर्जी एक्सचेंज में कांटेक्ट करने पर आपको बता दूंगी। ओके देन, आई विश यू गुड लक, टेक केयर।